तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला एक बेस्ट नॉन मेथड है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सरफेस के ऊपर नैनो मटेरियल की थिन लेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो थिन फिल्म प्रोडक्शन के लिए ये हमारा यूज होने वाला बेस्ट मेथड है। हाई प्योरिटी की फिल्म्स इसमें मिलती हैं हमें। तो इसमें जो हम अप्रोच यूज करते हैं उसका नाम है बॉटम अप अप्रोच। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है हमें वो भी पता होना चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जैसे कि हमारा ग्राइंडर होता है, तो ग्राइंडर में हम क्या करते हैं, बिग साइज के क्रिस्टल को ग्राइंड कर करके हम कहाँ तक ले जाते हैं, फाइन पाउडर फॉर्म तक ले जाते हैं। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मतलब टॉप से लेके और डाउन तक जाना, बड़े साइज से लेके छोटे साइज तक जाना। ठीक है, तो ये जो हमारे पाउडर फॉर्म जो बनी है, इसमें जो एटम्स का साइज होगा वो इसमें क्या होगा, नैनो साइज के हमारे पार्टिकल्स इसमें हमें मिलेंगे। तो ये अप्रोच थी टॉप डाउन अप्रोच। बाकी जो केमिकल वेपर डिपोजिशन में हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे, किसी मटेरियल के ऊपर हम किसी अदर मटेरियल की या फिर सेम मटेरियल की एक थिन लेयर को डेवलप कराते हैं। ठीक है, वो थिन लेयर में जो हमारा उसका जो थिकनेस होगी वो नैनो साइज की होती है। तो इसमें देखो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, जैसे ये मेथड है केमिकल वेपर डिपोजिशन, इसमें हम बॉटम अप अप्रोच का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे सबस्ट्रेट रखा होता है क्वार्ट्ज ट्यूब के ऊपर, एक ये रिएक्शन चैम्बर है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि 200 से लेके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, उसे हीट सोर्स की हेल्प से हम इसके अंदर क्या करेंगे, इतने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे। यहाँ पे गैस के लिए एक इनलेट दे रखा है, एक आउटलेट होता है। तो यहाँ पे प्रीकर्सर गैसेस, जिसमें कि हमारा मिक्सचर होता है उस मटेरियल का जिसको हमें क्या करना होता है, इस सबस्ट्रेट पे डेवलप करना होता है। और एक साथ साथ प्रीकर्सर गैस में एक और होता है, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो मान लो मुझे यहाँ पे किसी सबस्ट्रेट के ऊपर किसी मेटल को डिपोजिट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो मेटल क्लोराइड को मान लो मैं MCl2 से डिनोट कर रही हूँ, और साथ में मैंने एक और हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भेज दिया, तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो किससे रिएक्ट कर जाएगी, क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बना देगी। तो ये जो मेटल है ये तो डिपोजिट हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर, जो किसका सरफेस है, सबस्ट्रेट का सरफेस है। बाकी की जो ये HCl है ये हमारा यहाँ से गैसियस फॉर्म में आउट हो जाएगा। तो ये इसकी छोटी सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर किसी भी मटेरियल की थिन फिल्म को जनरेट कराते हैं। जो थिन फिल्म डिपोजिशन का जो मेथड है उसमें हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो टेम्परेचर के लिए तो हीट सोर्स लगाते हैं हम, और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्रेशर गॉज लगाया हुआ है। तो ये यहाँ तक, इसके बाद देखिए इसमें कई तरीके के टाइप होते हैं CVD के। CVD मीन्स केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। जैसे कि फर्स्ट है इसमें हॉट वॉल रिएक्शन चैम्बर। तो हॉट वॉल रिएक्शन चैम्बर में क्या होता है, ये जो रिएक्शन चैम्बर है हमारा, इसमें क्या होता है, ये हीट सोर्स पूरी वॉल के ऊपर लगा होता है। ये मान लो यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी फुल वॉल के ऊपर लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, हीट सोर्स अब क्या काम करेगा, इस पूरे रिएक्शन चैम्बर को हीट करेगा। तो जैसे ही गैस इसमें एंटर होगी, उसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, गैस के प्रीकर्सर गैस के, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पूरे रिएक्शन चैम्बर में भी और सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपोजिट हो जाएंगे। कौन से मेथड में, हॉट वॉल रिएक्शन चैम्बर केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड में। इसके बाद है कोल्ड वॉल रिएक्शन चैम्बर। कोल्ड वॉल रिएक्शन चैम्बर में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कूलिंग करेंगे, टेम्परेचर तो इसमें भी इतना ही चाहिए, 200 से लेके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किसके लिए हमें कौन सा मटेरियल की लेयर इस पर डिपोजिट करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। वो हर एक मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो कोल्ड वॉल रिएक्शन चैम्बर CVD में क्या होता है, यहाँ से हमारी गैस तो गई, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट सोर्स ओनली सबस्ट्रेट के नीचे होता है, बाकी का जो रिएक्शन चैम्बर है वो गर्म नहीं होता। तो ओनली सबस्ट्रेट गर्म होगा। तो गैस कहाँ आके एक्टिवेट होगी, जब वो सबस्ट्रेट के टच में आएगी, क्योंकि ये गैस ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ही रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ओनली इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट के ऊपर ही हमारा मटेरियल डेवलप होता है और थिन लेयर हमें सबस्ट्रेट के ऊपर ही मिलती है। ठीक है,
और जो हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से गैसियस आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। एक और मेथड है APCVD, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो इसमें जो ये प्रेशर पे डिपेंडेंसी है इन तीनों मेथड्स की ना, ये तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर रखा था, यहाँ पे प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर वाइज अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा जो कुछ गैसेस क्या करती हैं, कुछ प्रीकर्सर गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हमारी थिन लेयर को डिपॉजिट कर देती हैं, तो उनके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रेशर हमें मेंटेन करके रखना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेंटेन करके रखना है, तो प्रेशर की कोई खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उस पर हमारा रिएक्शन चैम्बर हो तो ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद आता है लो प्रेशर केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। इसमें हमारी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है 25 से लेकर 250 पास्कल तक, और जो हाई टेम्परेचर होगा, अभी हाई टेम्परेचर किसके कंपैरिजन में है, APCVD के कंपैरिजन में, इससे इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद है PECVD, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा एनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। ये भी लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 200 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये थर्मल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, इसमें जो हमारा हीट का सिस्टम है ना, वो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रीकर्सर गैस है वो रिएक्टिव नहीं होंगी। इसमें हम क्या का यूज करेंगे, एक RF इंड्यूस्ड ग्लो डिस्चार्ज का यूज होता है, जो कि पर्टिकुलर आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को सेंड करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स ही इस रिएक्शन को कैरी आउट करा के और सबस्ट्रेट पे मतलब हमारे थिन फिल्म को डिपॉजिट कराते हैं। तो इसमें थर्मल एनर्जी का रोल नहीं होता, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ना, जैसे मान लो मेरे को ग्रेफीन की लेयर डिपॉजिट करानी है किसी कॉपर फॉइल पे, तो जो ये प्लाज्मा इनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन है, ये सबसे थिन लेयर को डेवलप करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो थिन लेयर बनती है वो प्लाज्मा इनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन से बनती है। उसके बाद LPCVD आता है, और उसके बाद आता है APCVD। इसमें अगर एक लेयर डिपॉजिट होगी तो इस मेथड को यूज करेंगे अगर सेम कंडीशंस में, तो इसमें 3-4 लेयर आ जाएंगी, और इसमें 8 से लेके 10 लेयर तक डेवलप होंगी उसकी। ठीक है, तो ये हमारा इसका टॉपिक है केमिकल वेपर डिपोजिशन का, छोटी सी प्रोसेस है इसकी एक। थैंक यू।